जय हिंद दोस्तों। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपने पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम प्रस्तुत हैं एक नए विषय के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। नया विषय क्या है अपने पास? विषय है यूपी जीके, उत्तर प्रदेश का जीके। और टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारा कौन सा? टॉपिक हमारा यूपी के नृत्य। इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? इससे पहले हम पढ़ चुके हैं यूपी की जलवायु के बारे में, यूपी के मेलों के बारे में, यूपी का भौगोलिक परिचय, इन सब के बारे में इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। इसकी वीडियो आप लोगों को चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगी, वहाँ से जाके ये वीडियो आप लोग देख के पढ़ सकते हैं। और अच्छे से उसमें हमारा जो कंटेंट है वो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है। मेरे हिसाब से मैंने आप लोगों को सोच कर समझ के एनालाइज करके ही कंटेंट बनाया है। तो एक बार आप लोग ज़रूर पूरी वीडियो देखें, जिससे आपको पूरी वीडियो में टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा भेजें और अपने दोस्त, दोनों दोस्त पर्सनल, उनके पास भी उनके पास भी भेजें वीडियो, जिससे वो भी आपकी आप दोनों साथ में आगे बढ़ सके और आप दोनों साथ में जॉब पा सके, जो आपके सपने वो पूरे हो सके। दोनों का मतलब समझ गए होंगे दोनों लोग, है ना? तो हमारा टॉपिक क्या है? यूपी के नृत्य। ओके, यूपी। और क्या होता है कि आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से जम के करते रहिए। ओके, कि एक बात कहना चाहूँगा कि मैं क्या हूँ ये मैं ही जानता हूँ, कि मैं क्या हूँ ये मैं ही जानता हूँ, दुनिया तो मेरे बारे में सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकती है। तो यही आप अपने ऊपर अप्लाई करिए कि आप क्या हो ये आप ही जानते हो। दुनिया तो आपके बारे में अंदाज़ा लगाए कि ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। हट, दुनिया को छोड़ो, अपने ऊपर सोचो। दुनिया तो अंदाज़ा लगाने दो भाई, वो उनकी सोच है, उनकी सोच से उनको क्यों अलग कर रहे हो? उनको सोचना है, सोचने दो भाई। सोचते हैं, कोई सोच तो रहा है तुम्हारे बारे में कम से कम। जो भी सोचे, अच्छा सोचे बुरा सोचे, सोचने दो। तुम अपने काम पे लगे रहो बस। सक्सेस तुम्हारा पैर कदम चूमेगी। जब तुम अपना 100% जब दोगे तो सक्सेस तुम्हारा कदम जरूर चूमेगी। ओके, आपको अगर गिल्टी फील होता है ना, तो उसके जिम्मेदार भी आप ही हो। अगर आप मेहनत करोगे तो अपने आप सक्सेस मिल जाएगी। ऐसा कोई समय नहीं जिसमें आपको सक्सेस ना मिले, और ऐसा कोई सा भी एग्ज़ाम नहीं जिसमें आप अपना 100% दो और आप उसको पार ना कर सकें। समय कम है पर करना बहुत कुछ है। इसी समय में आप दिन रात एक कर दीजिए, सिर्फ मेहनत अपने करते रहिए। आपके यूपी पुलिस में आपकी वर्दी आपके कंधों पे होगी। ओके, तो इसी उम्मीद के साथ मैं चाहता हूँ कि आप लोग जरूर वर्दी प्राप्त करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाइक जल्दी कर दीजिए। फिर आते अपने टॉपिक पर। टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक हमारा है यूपी जीके। टॉपिक हमारा क्या है? यूपी जीके। यूपी जीके के अंदर क्या पढ़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश के नृत्य। ओके, आइए टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नृत्य के बारे में। नृत्य कितने प्रकार के होते हैं भैया? नृत्य तो बहुत प्रकार के होते हैं भैया। नृत्य बहुत प्रकार के होते हैं। शास्त्रीय नृत्य, कथक और अलग प्रकार के बहुत सारे नृत्य होते हैं। तो भैया हम किस नृत्य के बारे में बात करेंगे? भैया हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे? वर्तमान में हम सिर्फ उत्तर प्रदेश के नृत्य के बारे में बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के कौन से राज्य में कौन कौन से नृत्य होते हैं। क्योंकि अभी हम इस टॉपिक में क्या पढ़ रहे हैं? पूरा यूपी का बारे में बात करें, ना कि पूरे देश के बारे में, ना कि भारत के बारे में। भारत का ही एक स्टेट जो कि यूपी है, हम यूपी के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो आइए यूपी के नृत्य। यार एक मिनट, जरा मार्केट चेंज कर लूँ मैं, चल क्यों नहीं रहे भाई। हाँ, क्या बात करें? यूपी के नृत्य। तो यूपी के नृत्य हम लोग 2023-24 की तैयारी करें तो 2023-24 के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने जो नए टॉपिक भी है इसके अंदर ऐड कर रखे हैं। ओके, तो जानते हैं संगीत से संबंधित ग्रंथ। जो हम बात करते हैं संगीत या डांस बोलते हैं जिसको हम, डांस अलग हो जाता है, संगीत अलग हो जाता है। संगीत होता है गायन। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? संगीत को, जिसको हम उससे संबंधित एक वेद है या बोलें ग्रंथ है, तो उस ग्रंथ को क्या कहते हैं? हम किस नाम से जानते हैं उस ग्रंथ को? उस ग्रंथ को हम जानते हैं सामवेद के नाम से। किस नाम से? सामवेद के नाम से। क्या नाम है ग्रंथ का? ग्रंथ का नाम है सामवेद। सामवेद को हम क्या कहते हैं? संगीत का ग्रंथ। ओके, सामवेद।
संगीत से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? सामवेद है। ये याद रखना है आपको। कितना कभी कभार हमें ऐसा लगता है ना कि ये नहीं आ सकता, और पेपरों में वो ही आ जाता है। तो कभी भी ये मत सोच के चलिए कि ये नहीं आ सकता, सोच के चलिए आ सकता है। छोटी छोटी चीज़ को भी आपको इस समय एक पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है। पढ़ना तरीके से है, ये नहीं कि कुछ भी पढ़ लो। अभी समय कम है तो उस हिसाब से पढ़ो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो और पेपर में आने वाली चीज़ हो। सब कुछ पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। और एक काम करिए, जो टॉपिक आपको आते हैं ना उन टॉपिक को थोड़ा कम पढ़े, जो टॉपिक नहीं आते उन पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपको आते ही हैं। एक बार उनका रिवाइज कर लीजिए बस, ये काम करिए आप, तो आपको सक्सेस पास में मिलने वाली है। ओके, आइए, कौन सा ग्रंथ है हमारा? कौन सा ग्रंथ है? सामवेद। सामवेद को हम क्या कहते हैं? संगीत का प्राचीनतम प्रमाण। हमें जो संगीत है उसके प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? संगीत के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जो संगीत के बारे में हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है सामवेद से। किससे मिलती है? सामवेद से। सामवेद हमारा क्या है? संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ या प्रमाण। ओके, अब बात करते हैं संगीत के जनक किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है भरत मुनि को। क्या कहा जाता है? भरत मुनि। ओके, भरत मुनि क्या है? ये नाट्य शास्त्र के जनक। किसके जनक है? भरत मुनि है नाट्य शास्त्र के जनक। अगर हम कहेंगे तो भरत मुनि किस शास्त्र के जनक है, तो आप लोग कहेंगे भैया भरत मुनि नाट्य शास्त्र के जनक हैं। और नाट्य शास्त्र से संबंध रखते हैं कौन से? शास्त्रीय नृत्य। इन दोनों की मिली जुड़ी सरकार है कहें तो। ओके, कैसी? नाट्य शास्त्र को हम क्या कहते हैं? संगीत का बाइबल भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं हम नाट्य शास्त्र को? नाट्य शास्त्र को संगीत का बाइबल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइबल। ओके, और क्या है? शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से होते हैं? और नाट्य शास्त्र का आधार है। जो हम शास्त्रीय नृत्य करते हैं, जिसके अंदर टोटल हमारे शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? टोटल शास्त्रीय नृत्य की संख्या है 8। ओके, जैसे मणिपुरी हो गया, भरतनाट्यम हो गया, कथक हो गया, ये सारे ऐसे ही ऐसे करके हमारे कितने टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ओके, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। 8 शास्त्रीय नृत्य में क्या है? ये जो शास्त्रीय नृत्य है इनका आधार कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य आए कहाँ से, कहाँ से निकले हैं? तो हम कहेंगे शास्त्रीय नृत्य का आधार कौन सा है? यह है नाट्य शास्त्र। क्या है? नाट्य शास्त्र। ओके, जो इनकी एक पुस्तक है, किसकी पुस्तक है? भरत मुनि की एक पुस्तक है नाट्य शास्त्र। ओके, फिर हम नीचे आ जाएंगे। शास्त्रीय ग्रंथ नृत्य हमारे कितने हैं टोटल? जैसा कि मैंने आपको बताया कि शास्त्रीय नृत्य कितने हमारे, तो शास्त्रीय नृत्य टोटल संख्या 8। 8 के अंदर वही सारे जो मैंने आपको बताए हैं, जैसे मणिपुरी हो गया है ना, ये सब इसके अंदर आया। मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथकली, कथक। ओके, तो ये जो इन 8 नृत्य में से एक नृत्य जो है वो हमारा है उत्तर प्रदेश का नृत्य। कौन सा? उन 8 नृत्य में से एक नृत्य होता है, उसका नाम है उत्तर प्रदेश में से वो नृत्य, उसका नाम है कथक। कौन सा नृत्य है? वो नृत्य है कथक। ओके, एक शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है कथक। कथक कौन सा? ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। ये किस किस स्टेट का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है? ये है उत्तर प्रदेश का। और हम लोग बात भी किसके बारे में कर रहे हैं? हमारा टॉपिक ही क्या है? उत्तर प्रदेश के नृत्य। तो सबसे पहले हमें इसके बारे में जानना जरूरी था। ये मोटा मोटा इसके बारे में जानना जरूरी था। क्यों? क्योंकि इससे पहले, पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा समझना जरूरी है कि कहाँ से ये नृत्य निकले हैं। ओके, तो ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। इसके बारे में हम लोग यहाँ तक जान चुके हैं। अब हम आगे जानेंगे और प्रोसेस क्या होता है। आइए बाल को वापिस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक क्या है हमारा? उत्तर प्रदेश के नृत्य। तो उत्तर प्रदेश के नृत्य हम लोग जान चुके थे कि कहाँ से इसका विकास हुआ, कैसे कैसे ये नृत्य आया और हमारा किस श्रेणी में ये नृत्य आता है। तो हमारे शास्त्रीय नृत्य में ये नृत्य आता है। कौन सा? शास्त्रीय नृत्य में कौन सा नृत्य आता है? कथक, जो हमारा नृत्य आता है। ओके, अब हम जानते हैं किस स्थान पर कौन सा नृत्य किया जाता है। ओके, चलिए आइए टॉपिक पर। टॉपिक पर जैसे कि जानते, इधर आ जाता हूँ मैं एक बार, है ना। आइए, जैसे कि आप देख रहे हैं यूपी के लोक नृत्य। यूपी में दो प्रकार के लोक नृत्य होते हैं। एक तो लोक नृत्य जो बोल सकते हैं एक जगह जगह पे किए जाते हैं, जिले में किए जाते हैं लोक नृत्य, नॉर्मली लोग करते हैं। ओके, एक तो होता है नॉर्मल डांस, वो नागिन डांस नहीं, वो नॉर्मल हो गया, उसको कोई लोक नृत्य ना कहेंगे। वो तो अपनी मर्जी से जैसा आ रहा है वैसे हाथ फैला रहे हैं। लोक नृत्य करने का एक तरीका होता है, एक विधि होती है। उसको करने में कि हाथ कैसे हिलाना, मूवमेंट अलग अलग होते हैं उसमें, उसको करने का तरीका होता है। पर नागिन डांस में कोई तरीका नहीं होता, कैसे भी कर लो। ब्याह शादी में देखोगे ना,
आप भी कभी गए होंगे, आपके कोई दोस्त गए होंगे, तो किस प्रकार से डांस करते हैं? उछल उछल के नालियों में गिरते हैं, कहीं इधर गिरते हैं वगैरह वगैरह। तो वो अपने तरीके से एक डांस हो गया। पर अगर उसे ऑथेंटिकेट डांस कहेंगे तो इस प्रकार से जो डांस किए जाते हैं उन्हें ऑथेंटिकेट डांस कहते हैं, जिनकी कोई विधि होती है करने की, कि इस विधि से ही हुआगा वरना वो नृत्य नहीं होगा। ओके, आइए जानते हैं। जैसे कि यूपी के लोक नृत्य, यूपी में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार के लोक नृत्य किए जाते हैं। जैसे कि शादी में कोई अलग प्रकार का नृत्य हो गया, घर की महिलाएं जो डांस वगैरह करती हैं, या पुरुष जो डांस वगैरह करते हैं वो नृत्य हो गया, या किसी बच्चे के जन्म पे नृत्य होते हैं, है ना, या किसी माता की पूजा हो रही है तो पूजा पे कोई नृत्य होता है। अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीके से नृत्य किए जाते हैं विभिन्न अवसरों पर, डिपेंड करता है कौन सा अवसर है। तो हर अवसर पे डांस करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो जानते हैं कि कौन कौन से प्रकार के डांस किए जाते हैं। यूपी में जो एक डांस है, यूपी में जो सबसे प्रचलित डांस है, या नृत्य बोलेंगे जिसको, या बोलेंगे संगीत शैली है, तो सबसे प्रचलित लोक नृत्य कौन सा यूपी का? अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताइए कि कौन सा सबसे प्रचलित लोक नृत्य है यूपी का। तो अगर हम बात करें सबसे प्रचलित लोक नृत्य के बारे में, तो वो कौन सा है? वो है नौटंकी। कौन सा? नौटंकी। कौन सा? नौटंकी। जैसे लोग नहीं कहते कि क्यों भाई नौटंकी कर रहा है, यूपी में ये जाहिर सी बात है, यूपी के हर जिले में होता है नौटंकी। ऐसा कोई सा जिला नहीं होगा, 75 के 75 जिलों में से नौटंकी होता है, हर जिले, हर गांव में, हर शहर में यूपी के में। तो यूपी हर जगह में, यूपी के में नौटंकी की जाती है। तो अभी वो मत करना कि नौटंकी क्यों कर रहे हो तो यही है कि नौटंकी सबसे प्रचलित है। किसी की शादी है, चलो भाई नौटंकी करवा लेते हैं, किसी के बच्चा हुआ, चलो भाई नौटंकी करवा लेते हैं। तो ये नौटंकी एक प्रकार का नृत्य होता है जिसमें कहानी वगैरह प्रचलित की जाती हैं। ओके, तो ये क्या है? नौटंकी हो गया। अब हम बात करते हैं क्षेत्रों के बारे में, कि क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है। तो बात करें ब्रज क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, तो आइए जानते हैं ब्रज क्षेत्र की ओर। ओके, एक बात करते हैं कौन सा? चारकुला नृत्य। जो इंपॉर्टेंट होंगे ना, मैं इन पर इंपॉर्टेंट लगा दूंगा, वो लोग आप लोगों को याद रखना ही रखना है, क्योंकि वो पेपर में पूछ जा सकता है। 70 से 90% पेपर में आ सकता है, तो आपको कन्फर्म याद रखना ही रखना है। पहला ही वाला जो है, पहला कौन सा है? चारकुला। ये है वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। ओके, कौन सा? चारकुला। चारकुला नृत्य में होता क्या है भैया? चारकुला नृत्य तो बता दिया भैया, ये बता दो क्या होता क्या इसके अंदर। तो भैया इसके अंदर क्या होता है? ये होली के समय पे किया जाता है। कब किया जाता है? ये होली के अवसर पर किया जाता है। जो मार्च में होली आएगी ना, उस होली पर ये किया जाएगा। क्या किया जाता है होली के अवसर पर? इसमें होता क्या? इसमें होता है ना, पहिए पर कितने 108 दीपक रखकर इस डांस को किया जाता है। ओके, क्या होता है? पहिए के ऊपर 108 दीपक रखकर इसको किया जाता है। अब वो दीपक सर पे रख के किया जाता है। ओके, पहिए को। ओके, फिर क्या हो गया? ये नृत्य हो गया। फिर एक नृत्य आता है जिसको कहते हैं रस नृत्य। कौन सा नृत्य? रस नृत्य। ये भी कहाँ का है? ये भी ब्रज क्षेत्र में। ये प्रकार, ये आपको याद रखना है किस क्षेत्र के नृत्य है ये ब्रज, जो एरिया ब्रज का एरिया पड़ता है ना, उस क्षेत्र के नृत्य, जैसे मथुरा वृंदावन तरफ के। ओके, तो ये कौन सा? ब्रज क्षेत्र का ये नृत्य है, रस नृत्य। फिर बात करें कीर्तन। कीर्तन किधर है? कीर्तन भी ब्रज क्षेत्र का है। ओके, कीर्तन में क्या होता है? कीर्तन में वो बजाना महिलाएं इसमें ज़्यादातर शामिल होती हैं कीर्तन में। ओके, पुरुष भी करते हैं पर महिलाएं ज़्यादा संख्या में करती हैं। ओके, फिर एक आता है घोड़ा नृत्य। कौन सा? सॉरी, घड़ा नृत्य, घोड़ा नृत्य बोलो, सॉरी, घड़ा नृत्य। इसमें क्या होता है? घड़ा अपने सर पर रखकर डांस किया जाता है। कौन सा? घड़ा नृत्य। इसमें घड़ा अपने सर पर डांस किया जाता है। इसको हम जानते हैं किस नाम से? इसको हम जानते हैं घड़ा नृत्य नाम से। ओके, फिर एक नृत्य आ जाता है जिसका नाम है झूला। झूला कब मनाया जाता है? इसको भी आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ओके, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। क्यों लिख लीजिए? क्योंकि सावन का जब महीना आता है, तो सावन के महीने में जब आप छोटे होंगे, आपकी बहन होंगे या आप लोग होंगे, जो लड़कियां देख रही हैं, जो गुड़िया हमारी देख रही हैं, वो गुड़ियों ने जब आप छोटे होंगे तो आप लोगों ने क्या किया होगा, या अभी भी बहुत से बच्चे करते हैं, उस पर क्या करते हैं? पेड़ के ऊपर झूला घाल के
और झूला घाल के झूला चलाते हो ना, करते हो ना, झूला झूलते हो ना, झूला घाल के, तो वही है ये। सावन में जो झूला झूला जाता है उसको कहते हैं झूला नृत्य। ओके, तो ये सावन का नृत्य है, इसको क्या कहते हैं, सावन में होने वाला नृत्य, जिसे हम कहते हैं झूला। ये सावन के महीने में होता है झूला नृत्य, इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि ये पूछा जा सकता है। अब आइए इधर, इसमें क्या तो मयूर नृत्य, ये कौन सा नृत्य है, ये नृत्य है मयूर नृत्य। कौन सा, इस नृत्य में क्या होता है भैया, इस नृत्य में क्या होता है कि जो जो व्यक्ति होते हैं ना, बोले तो पुरुष, क्या करते हैं कि मोर पंख धारण करके, या बोले मोर वस्त्र, मोर के जो पंख वाले वस्त्र होते हैं वो धारण करके नृत्य किया जाता है। और मोर किसके किसके समर्पित है, श्री कृष्ण को। ओके, तो ये किसका, मोर पंख के वस्त्र धारण करके किया जाता है। क्या किया जाता है, मोर पंख के वस्त्र धारण, इसमें क्या होता है, मोर पंख वस्त्र धारण करके ये नृत्य किया जाता है। ओके, अब आ जाइए दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन से नृत्य आते हैं, दूसरे नंबर पे आता है बुंदेलखंड वाले, कि बुंदेलखंड में भैया कौन से नृत्य किए जाते हैं। चलिए, जैसे कि एक नृत्य है बुंदेलखंड का, कौन सा, ख्याल नृत्य। ख्याल नृत्य क्या होता है, ये होता है पुत्र के जन्म पर, जब किसी घर में किसी नए घर में कोई नया व्यक्ति आता है, नया व्यक्ति का मतलब कोई शिशु आता है या बच्चा पैदा होता है, बच्चे का जब जन्म होता है तो बच्चे के जन्म पे जो नृत्य किया जाता है उसे कहते हैं ख्याल नृत्य कहते हैं। कहाँ पे किया जाता है, ये किया जाता है भैया, कहाँ पे, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र बोलेंगे, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में। ओके, फिर एक नृत्य आता है जिसको कहते हैं राई नृत्य। नाई नृत्य क्या होता है, राई नृत्य में क्या होता है कि महिलाएं, इसमें इसे हम मयूर नृत्य भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मयूर नृत्य भी, सॉरी नृत्य भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें महिलाएं इसमें डांस करती हैं। इसमें क्या, इसमें महिलाएं डांस करती हैं। ये भैया कब किया जाता है, तो ये किया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। कब किया जाता है, ये किया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी पर। कृष्ण जन्माष्टमी, तो भैया ये कब किया जाता है, ये किया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पे। ओके, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ओके, फिर एक बात आ जाती है पाई डंडा नृत्य। पाई डंडा नृत्य भैया क्या होता है, पाई डंडा नृत्य आप लोगों ने देखा होगा कि गुजरात में एक नृत्य होता है जिसको क्या कहते हैं, डांडिया नृत्य। ये कुछ इसी प्रकार का है, डांडिया के ही प्रकार का है। कौन सा, पाई डंडा नृत्य। ओके, तो ये कुछ इसी प्रकार का है। ये नृत्य कहाँ किया जाता है, ये किया जाता है बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, या बोले बुंदेलखंड डांडिया नृत्य, इसको इस नाम से जाना जाता है। ओके, ये इस नृत्य को कौन सा समाज करता है, तो इस नृत्य को एक समाज होता है वही करता है। वो कौन सा समाज होता है, ये नहीं कि वही करेगा, पर जाहिर सी बात है करते वही है। कौन सा समाज होता है, वो होता है अहिर समाज। कौन सा समाज, अहिर समाज। सॉरी, एक मिनट जरा, अहिर समाज। इस नृत्य को कौन करता है, इस नृत्य को करते हैं अहिर समाज द्वारा, ये नृत्य किया जाता है। ओके, अब और जानते हैं कि इस, आइए बालकों आ जाते हैं अपने टॉपिक पर वापस। हम बात कर रहे हैं कि नृत्य के बारे में, तो और कुछ नृत्य हैं जिनके बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। और कौन से नृत्य है, देख, जैसे कि है सौरा या सौर या फिर सौरा नृत्य। सौर या फिर सौरा नृत्य भैया कहाँ पर किया जाता है, तो सौर या फिर सौरा नृत्य कब किया जाता है भैया, ये तो ये किया जाता है फसल कटाई के समय। कब किया जाता है, जब किसी की फसल कटाई होती है तो उस समय ये नृत्य किया जाता है। नृत्य क्यों किया जाता है भैया, क्योंकि खुशी में किया जाता है, मरने में तो कोई करेगा नहीं नृत्य। मौत में नृत्य कौन करता है भाई, खुशी में ही सब करते हैं नृत्य, तो ये खुशी में नृत्य होता है। कौन सा नृत्य, सौरा या सौर नृत्य। ये फसल कटाई के समय किया जाता है, फसल अच्छी होती है इसलिए ये नृत्य किया जाता है। ओके, तो ये फसल कटाई के समय किया जाता है। और कौन सा, एक नृत्य घोड़ा नृत्य। इसमें क्या होता है भैया, इसमें होता है कि लकड़ी का घोड़ा लेकर इसमें नृत्य किया जाता है। क्या किया जाता है भैया, लकड़ी का घोड़ा लेकर, असली वाला घोड़ा नहीं, लकड़ी का घोड़ा लेकर इसमें नृत्य किया जाता है। ओके, फिर क्या है, फिर एक बार आया घुरिया नृत्य। कौन सा, घुरिया नृत्य। घुरिया नृत्य में भैया क्या किया जाता है, ये किया जाता है कुम्हार समाजों द्वारा।
इसमें क्या होता है, कुमार समाज में इसमें क्या होता है, इसमें पुरुष जो होते हैं वो स्त्री के वस्त्र धारण करके, या बोले कि स्त्री का रूप धारण करके इसमें नृत्य करते हैं। क्या करते हैं, स्त्री नृत्य, स्त्री रूप धारण करके नृत्य करते हैं। कौन, पुरुष। ओके, पुरुष स्त्री का रूप धारण, इस पुरुष क्या करते हैं, स्त्री का रूप धारण करते हैं। आपने एक सीरियल, बोल दें एक सीरियल, एक नाटक आता है, क्या आता है, एक नाटक आता है, सीरियल आता है, वो किस पे आता है, वो आता है किस पे, सोनी पर। उसमें क्या, कपिल शर्मा शो, हाँ कपिल शर्मा शो। उसमें क्या आप देखना होगा कि बहुत से लड़के क्या करते हैं कि स्त्री का रूप धारण कर लेते हैं और फिर इसमें अपना कर्तव्य दिखाना चालू करते हैं। तो इसमें ऐसा ही है कि इसमें स्त्री का रूप धारण करके पुरुष होते हैं, स्त्री का रूप धारण करके करते हैं। आप लोग बहुत जगह देखा हो कि बहुत से लड़के स्त्री का रूप धारण करते हैं, फिर वो आगे जो कार्य करना होता है वो करते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही है, ये स्त्री का रूप धारण करके यहाँ पे नृत्य किया जाता है। यहाँ पे हम नृत्य की बात करें, ना कि कोई दूसरा टॉपिक। ओके, नृत्य के बारे में बात की जा रही है। ओके, फिर क्या है, वर्दी, कौन सा, बेरदी। कौन सा नृत्य है, ये बेरदी नृत्य है। ये कहाँ किया जाता है भैया, ये नृत्य क्या होता है, तो ये नृत्य होता है किस समाज द्वारा किया जाता है, ये बेरदी नृत्य ये किया जाता है अहीर समाज द्वारा। कौन सा, अहीर, अहीर समाज। भैया ये किस समाज द्वारा किया जाता है, भैया ये अहीर समाज द्वारा किया जाता है। ओके भैया, आप लोगों को याद रखना है कि ये किस समाज द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है अहीर समाज द्वारा। कौन सा नृत्य है, बेरदी। ओके, बेरदी नृत्य। फिर आता है एक दिवाली के त्यौहार पर जो नृत्य होता है। ओके, दिवाली त्यौहार पर जो नृत्य होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, गौशाला, या सॉरी गौशाला बोल रहा, गौवंश नृत्य। इसमें क्या होता है, इसमें जो गौवंश के रक्षण के लिए किया जाता है। तो गाय होती है, उनके बछड़े जो होते हैं, उनके वंश, गाय के वंश के लिए, उसके संरक्षण के लिए किया जाता है। इसको कहते हैं गौवंश संरक्षण नृत्य, या फिर हम कहेंगे कौन सा नृत्य कहेंगे इसको हम, या फिर कहेंगे दिवाली नृत्य। ये दिवाली के पर्व पर किया जाता है। तो यहाँ तक हम लोग नृत्य के बारे में जान चुके हैं। अगर कोई नृत्य बचता भी है तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ओके, तो हम लोग नृत्य के बारे में सारा विस्तार से जान चुके हैं, कितने नृत्य, कौन से नृत्य इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर कोई कमी रह जाती तो इसके आगे में जो कुछ बचेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बता दूंगा। तो आप लोग एक काम करिए, सबसे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे क्या रहेगा, आपका चैनल है, आपका परिवार है, आगे बढ़ेगा, विकास होगा। तो आप लोगों के सपोर्ट से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।